नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सेशन में अपन देखेंगे ITR 4 कैसे भरेंगे एक प्रोफेशनल, जिसको चाहे वो डॉक्टर हो सकता है, सीए हो सकते हैं, कोई इंटीरियर डेकोरर हो सकता है, या बहुत सारे प्रोफेशन है। उन प्रोफेशन की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रही है। इन प्रोफेशंस को ITR फाइल करनी है तो ITR 4 फाइल करेंगे, जो कि आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप फाइल करके बताऊंगा। और हो सकता है इन प्रोफेशन के साथ आपकी सैलरी से इनकम हो, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, अदर सोर्स से कोई इनकम हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है। वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये चलते हैं ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पे, जहां अपन ITR 4 फाइल करेंगे। देखिए, ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in का पेज आपके सामने खुला है। वहां राइट में एक ऑप्शन है, जहां आप क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो यूजर आईडी है, आपका पैन नंबर, वो एंटर करना है, फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने से पहले एक चेकबॉक्स है लॉगिन जहां लिखा हुआ उसके नीचे, उसके बाद आप पासवर्ड एंटर कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप पासवर्ड भूल गए हो, तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके भी आप फिर से लॉगिन कर पाओगे। और लॉगिन में कई लोगों के ओटीपी भी है, ओटीपी से लॉगिन होता है, तो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है लॉगिन यूजिंग ओटीपी। वहां आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आई एग्री चेकबॉक्स है, उस पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। और आपके जो नंबर है यूआईडी से लिंक, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करें, फिर लॉगिन पे क्लिक करें। और अब आप लॉगिन कर चुके हो ई फाइलिंग पोर्टल पे, जहां अपने को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो देखिए, होम स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा है कि फाइल नाउ भी लिखा हुआ आता है फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। और आप अगर दूसरे वे से जाना चाहें तो ऊपर ई फाइल एक ऑप्शन है, जहां आप क्लिक करोगे तो नीचे इनकम टैक्स रिटर्न आपको ऑप्शन देगा, और वहां फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके भी आप जा सकते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे, जहां अपने को ITR फाइल करनी। मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करना हूं, फाइल नाउ पे। नेक्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखेगी वो असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, और जो मोड ऑफ फाइलिंग है वो ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको वहां ऑप्शन दिखाई देगा। दो ऑप्शन है कि आप पहले से कोई ITR फाइल करने की कोशिश की, आपने ड्राफ्ट में सेव है तो वहां रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग। मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करूंगा। फिर आगे ऑप्शन आएगा, आप इंडिविजुअल हो, HUF हो या अदर हो। मैं इंडिविजुअल पे टिक करके कंटिन्यू करूंगा। तो फिर मेरे पास ऑप्शन दिखाई देंगे कि मुझे ITR कौन सी फाइल करनी है, ITR 1 करनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी अपने को ITR सेलेक्ट करनी है वो यहां सेलेक्ट होगी। मैं यहां सेलेक्ट करूंगा ITR 4, क्योंकि मेरी इनकम में सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, और मैंने टेक्निकल सर्विसेज दी है, यानी बिजनेस और प्रोफेशन के ऑप्शन को भी मैं सेलेक्ट करूंगा। सेक्शन 44 ADA में यूज करूंगा। मैंने सेलेक्ट किया ITR 4। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 4 करूंगा। आगे जो आपको स्क्रीन शो करेगी वहां लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। उसके बाद ऑप्शन देंगे कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख से ज्यादा है, इसलिए फाइल कर रहे हैं, या दूसरे कैटेगरीज दे रखे हैं कि आपका जो दूसरी कंट्री में आप घूमने गए हो वहां 2 लाख से ज्यादा का आपका अमाउंट एग्रीगेट रूप में खर्च हुआ है, या फिर आपके 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। और नीचे एक ऑप्शन दे रखा है अदर। मैं यहां सेलेक्ट करूंगा कि जो मेरी इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए मैं ITR फाइल कर रहा हूं। उस पर टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। फिर आपकी स्क्रीन पे शो करेगा कि ITR के जो प्री फिल्ड बेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल आपको कर दी गई है। यहां आपको प्री फिल्ड डाटा कुछ दिखाई देगा, वो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी फिल आएगा। ओके करके नेक्स्ट जो स्क्रीन है उसमें रिटर्न समरी में आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मैं उस पर क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। नेम क्या है, सरनेम क्या है, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और कॉन्टैक्ट जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी। अपने को यहाँ कुछ नहीं करना है, प्री फिल डाटा है। फाइलिंग सेक्शन एक आएगा जहां 139(1) अपने को सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं 139(4) वो बी रिलेटेड है। 31 जुलाई के बाद जो ITR भरोगे वहां ये ऑप्शन सेलेक्ट होता है। और 139(5) यानी रिवाइज रिटर्न, आपने रिटर्न भर दी, आपको लगा कि कोई गलती है तो फिर से रिटर्न फाइल करने के लिए 139(5) का ऑप्शन है। 1192B आपने पिछले 2-3 सालों में ITR नहीं भरी है, कुछ ऐसा रीजन है कि आप ITR फाइल नहीं कर पाए, तो यहाँ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट CIT को जाती है, वो अलग प्रोसेस है। अपने को यहाँ से सिलेक्ट करना है 139(1). नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये ऑप्शन देगा कि डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। यानी अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आप ऑल टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ यस करना पड़ेगा, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ही जाना चाहते हो तो यहाँ नो कर दीजिए। मैं इस वीडियो में न्यू टैक्स रिजीम लेके चल रहा हूं, इसीलिए यहां मैंने नो किया है। नीचे आपको बैंक डिटेल्स दिखा देगी, कौन सा आपका बैंक अकाउंट है। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ वैलिडेटेड अकाउंट जो स्टेटमेंट है ना वो दिखाना चाहिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ वैलिडेटेड, ये दिखना चाहिए, ताकि आपका रिफंड आए तो आपको कोई इशू नहीं हो, इजीली रिफंड आ जाए। और आपका अगर यहाँ बैंक अकाउंट और ऐड करना चाहते हो तो भी ऐड अनदर का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यानी मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट ऑप्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूं, वहां कंफर्म लिखा हुआ आ गया। सेकंड में मैं आता हूं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करूंगा। न्यू टैक्स रिजीम है, इसीलिए यहां सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपका टूर या ट्रांसफर पे ट्रेवल करते हो तो सेक्शन 1014(1) में
आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो वो है, 1014(2) में आप कर सकते हो वो है, और कुछ एग्जम्पशन है सैलरी इनकम से वो भी यहां आपको शो करेगा। जैसे कि हो गया 10(6) में रिन्यूमरेशन आया है, 10(7) में कोई अलाउंस या परक्विजिट है जो कि आउटसाइड इंडिया में जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, अर्न लीव इनकैशमेंट आया है, या फिर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड। ये सारे ऑप्शंस आपको यहां दिखाई देंगे न्यू टैक्स रिजीम में। अगर कुछ है ऐसा आपका तो यहां एंटर कर दीजिए, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपको शो कर जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी यहां ऑप्शन दे रहा है। एक चीज ध्यान रहे, या एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी ये एक्चुअल सैलरी नहीं है जो यहां शो कर रहा है, इससे ज्यादा है या इससे कम है, तो यहां आप एडिट ऑप्शन को सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने शो कर रही है ग्रॉस सैलरी क्या है, आपकी नेट सैलरी क्या रहेगी डिडक्शन के बाद या एग्जम्प्ट अलाउंस के बाद, डिडक्शन कितना लिया है आपने, और इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी यहाँ टोटल शो करेगी। यहां देखिए आप नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस है, वहां भी आप अगर अलाउंस को कुछ ऐसा है जो क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज डिलीट का ऑप्शन है वो भी डिलीट डाल सकते हैं। अब आपकी नेट सैलरी शो कर जाएगी 5,48,286 यहाँ शो कर रही है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ दिया गया है, और जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी है यानी आपकी सैलरी जो कि टैक्सेबल है 4,98,286 है। मैं इस पे सेव बटन पे क्लिक करूंगा ताकि ये सारे डाटा सेव रहे। उसके बाद आपको यहाँ शो कर जाएगी कि ये डाटा है, और एक और ऑप्शन शो करेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप अपने घर को किसी पे किराए पे देते हो, उससे आपकी इनकम हुई है तो वो यहाँ जरूर एंटर करें। यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है एड या एडिट करने का, वहां जा सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहां आपको कोई डिविडेंड मिला है शेयर मार्केट से वो यहाँ शो कर रहा है, आपको इंटरेस्ट मिला है सेविंग अकाउंट से वो यहाँ शो करेगा, आपको एफडी मैच्योर हुई है उससे जो पेमेंट आया वो यहाँ शो करेगा। और उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपकी इनकम बिजनेस या किसी प्रोफेशन से है तो यहाँ इस टैब में आप अपनी इनकम एंटर करोगे। यहां मैं आपके सामने शो कर रहा हूं प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44 एडी में मेरी बिजनेस की कोई इनकम नहीं है, मैंने जीरो डाल दिया। अगर आपकी इनकम है तो यहां डाल दीजिए प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। आप किसी टेक्निकल सर्विसेज से, इंटीरियर डेकोरर या काफी सारे प्रोफेशन है जो कि सेक्शन 44 एडी में रिटर्न भरते हैं, वो यहां आप एंटर कर सकते हैं। अमाउंट अब होगा क्या, यहां पे जो आप अमाउंट एंटर करोगे ना वो 50% माना जाएगा। मान लीजिए आपको 7 लाख की रिसिट हुई है एक प्रोफेशन से, तो डिपार्टमेंट ये कहता है या गवर्नमेंट ये कहती है आप अपने टोटल टर्नओवर या रिसिट का 50% इनकम मान के सेक्शन 44 एडी में आईटीआर भरिए। वही मैं कर रहा हूं। मेरी जितनी रिसिट थी उसका 50% यानी 3,61,112 रुपए में यहां सेक्शन 44 एडी ए में डाल रहा हूं। नीचे है सेक्शन 44 AE जो गुड्स कैरिज रखते हैं उनके लिए सेक्शन है, उससे मेरी कोई इनकम नहीं है इसलिए मैं जीरो रख रहा हूं। आपकी है तो यहां एंटर कर दीजिए। फिर नीचे है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मैं ये इनकम शो कर देगा 44 एडी में कितनी है, एडीए में कितनी है, एई में कितनी है, सबका टोटल करके 3,61,112 मेरे पास ऐसी इनकम है जो कि मुझे प्रोफेशन से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहां आपको शो कर जाएगा कि आपका सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट है या अदर सोर्स में जो भी आपकी इनकम है वो यहां शो कर जाएगी। अगर शो नहीं करता तो एडिट का ऑप्शन है, क्लिक करके एडिट करके आप एंटर कर सकते हैं। मेरी यहां पे सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है 11,162 रुपए जो कि यहां दिख रहे हैं। उसके अलावा और कोई भी आपकी इनकम है तो एड अनदर कर सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम दिख गई 7,61,096 रुपए। फिर मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। मींस दो टाइप कंफर्म हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने देख ली, ग्रॉस टोटल इनकम अपन ने देख ली। थर्ड है डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम। आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो यहां डालनी है, और जो जो डिस्क्लोजर आपको करना है कि मेरी ये रिसिट है या मेरा ये टर्नओवर है, ये लोन ले रखा, सब कुछ इसी टैब में आएगा। इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको शो करेगा कि फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस करते हैं उसके फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स क्या है। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, ये दोनों ऑप्शन आपको देखने हैं। अगर आप पे अप्लाई होते हैं तो कीजिए, अदरवाइज एक लाइन लिखी है या इट इज मैंडेटरी टू फिल दीज आइटम्स, तो उसमें आप एड डिटेल्स में क्लिक करोगे तो आपको शो करेगा कि आपके पार्टनर और मेंबर की कैपिटल कितनी है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटीज क्या है, टोटल जो कैपिटल और लाइबिलिटीज क्या है, फिक्स्ड असेट क्या है, इन्वेंट्रीज क्या है, बैलेंस विद बैंक्स क्या है, कैश इन हैंड क्या है, लोन एंड एडवांस क्या है, अदर असेट, सारी असेट यहाँ टोटल करके लिखनी है। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बिजनेस से नहीं है ये सब चीजें तो आप क्यों एंटर करोगे। मेरे नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, इसे ब्लैंक छोड़ा है। इट मींस मैंने थर्ड ऑप्शन भी देख लिया, डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट में मैं चलूंगा टोटल डिडक्शन, उस पर क्लिक करूंगा तो यहां मुझे डिडक्शन दिखाई देगा सेक्शन 80CC(D)(2) जो कि इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस अकाउंट में। इंप्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूशन देता है वो यहां शो करेगा आपको। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो 14%, प्राइवेट सेक्टर में हो तो 10% आपको ये डिडक्शन अलाउ है, जो कि अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। ये अमाउंट सही है तो यस पे क्लिक रखिए, अगर नहीं है तो नो करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। मेरे लिए अमाउंट सही है, मैंने यस किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मुझे वेरीफाई योर डिडक्शन लिखा हुआ दिखेगा, जहां 80CC(D)(2) और उसका अमाउंट लिखा हुआ है। उसके अलावा सारे डिडक्शन जो है ब्लर कर रखे हैं, यानी मैं ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा हूं।
अगर ऑल टैक्स रिजीम में होता तो ये सारे डिडक्शंस भी आप क्लेम कर पाते। टोटल जो डिडक्शन है वो 47,420 रुपए है, वो यहां शो कर रहा है। मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा, इट मींस मैं टोटल डिडक्शन भी कंफर्म कर चुका हूं, कंफर्म दिख रहा है। अब मैं क्लिक करूंगा टैक्स पेड पे, तो यहां लिखा हुआ आएगा वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स। यहां पे टीडीएस लिखा हुआ आएगा सैलरी पे, टीडीएस लिखा हुआ आएगा अदर देन सैलरी पे, टीसीएस आएगा, टीडीएस आएगा जो कि फॉर्म 16C और 16D में शो करेगा, और टीसीएस आएगा जो कि फॉर्म 27D इशू करता है कलेक्टर, उसके द्वारा उस फॉर्म में शो करेगा। या फिर आपको यहां ऑप्शन दिखेगा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स जो कि अगर आपकी 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है तो लाइबिलिटी है, वो जितना भी आपने पे किया है वो यहाँ शो करेगा। सेल्फ असेसमेंट में आपने जितना टैक्स पे किया है वो यहाँ शो करेगा। ये सारे कॉलम देख लीजिए, मेरे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीडीएस है अदर देन सैलरी जो कि 72,223 रुपए है, वो यहाँ शो कर रहे हैं। मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा, इट मींस टैक्स पेड भी कंफर्म हो गया। लास्ट ऑप्शन है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहां शो करेगा वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ग्रॉस इनकम मेरी 7,61,096 रुपए है, जो डिडक्शन है वो 47,420 रुपए है। यहां आप डिडक्शन देख लीजिए 80cc D2 का मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। अगर ऑल टैक्स रिजीम होता तो और डिडक्शंस मिलते। मैंने डिडक्शन का अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है, उसमें सारे डिडक्शंस मैंने कवर किए हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में है, वहां देख सकते हैं। लेकिन आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो वो डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 80cc D2 जो कि यहां शो कर रहा है यही डिडक्शन मिलेगा। फिर टोटल इनकम बची 7,13,680 रुपए। इसके बाद देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। एक चीज यहां बहुत अच्छे से आप नोटिस कीजिए, आपकी जो यहां टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो ज्यादा बनेगी, लेकिन आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। यहीं पे वो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कंसेप्ट है वो काम आएगा। देखिए आपकी जो टैक्स पेबल है इनकम पे वो 26,368 रुपए शो कर रहा है। वो कैसे शो कर रहा है? 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता है जो कि 15,000 रुपए है। 6 लाख से 9 लाख तक 10% लगता है। यहां पे अपने पास 11,368 रुपए, यानी टोटल हुए 26,368 रुपए। लेकिन मार्जिनल टैक्स रिलीफ ये कहता है आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, जो कि नेट इनकम होनी चाहिए, यानी डिडक्शंस मिलने के बाद 7 लाख से ज्यादा है, और जो आपका टैक्स बनता है उस टैक्स को उठाइए और 7 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसे उठाइए, उन दोनों को कंपेयर कीजिए। जो भी अमाउंट लोअर है वो आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। यहां मैं देख रहा हूं मेरी इनकम 7,13,680 रुपए है, यानी 7 लाख से ऊपर का अमाउंट 13,680 रुपए, जबकि मेरा टैक्स बन रहा है 26,368 रुपए। इन दोनों में लोअर क्या हुआ? 13,680 रुपए, यानी आपको टैक्स के रूप में 13,680 प्लस सेस देना पड़ेगा, ना कि 26,368 प्लस सेस। यानी आपका कितना बेनिफिट हो गया? 12,688 रुपए आपका टैक्स कम बनेगा, जो कि सेक्शन 87A में आपको रिबेट दी गई है। मार्जिनल टैक्स रिलीफ का यहां बहुत बड़ा रोल हो गया, आपका इतना टैक्स बच चुका है मार्जिनल टैक्स रिलीफ की वजह से। तो मैं देखूंगा कि मेरा टैक्स जो बन रहा है 13,680 रुपए है, उस पे जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 547 रुपए। टोटल जो मुझे पे करना है 14,227 रुपए। देखिए कहां तो 26,368 और उस पे सेस लग रहा है, यहां सिर्फ 14,227 रुपए आपको पे करने। तो ये जो डिफरेंस है, आपको टैक्स कम पे करना है, ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ है। और ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में, आप ऑल टैक्स रिजीम चूज करते हो तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपको शो करेगा इंटरेस्ट, जो कि 234A B C एडवांस टैक्स में लगता है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ 0 लिखेगा। और फीस 234F जो कि डिलेड ITR फाइलिंग की फीस है, 31 जुलाई से पहले कोई भी फीस यहाँ शो नहीं करेगा। फिर मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा, जहां मुझे दिखाई देगा कैलकुलेशन मेरी टैक्सेबल इनकम की। ग्रॉस टोटल इनकम ये है, टोटल डिडक्शन ये है, टोटल टैक्सेबल इनकम ये है, टोटल टैक्स और फीस इंटरेस्ट सब मिला के ये है, और टोटल टैक्स पेड मैंने कितना टैक्स पे किया था। देखिए यहाँ टैक्स बन रहा है 14,227 रुपए। यहां देख लीजिए जो डिफरेंस है इस अमाउंट में 58,000 रुपए का, वो रिफंड आपको शो करेगा। अगर आपकी ITR में कोई इशू नहीं रहा तो ये ITR प्रोसेस हो जाएगी और रिफंड आपको मिल जाएगा। प्रीव्यू रिटर्न, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू रिटर्न में आप देखोगे चेकबॉक्स है, उस पर टिक कीजिए और फिर व्यू रिटर्न या कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपको वहां प्रीव्यू दिखाई देगा रिटर्न का। सब कुछ चेक कर लीजिए, जो भी डाटा आपने एंटर किए हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड टू वैलिडेशन, उस पर क्लिक करें तो आपको दिख जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। ये हुआ ITR 4 को लेके मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कंप्लीट वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, आपको जवाब मिलेगा। और ITR 1 के न्यू टैक्स रिजीम, ऑल टैक्स रिजीम, ITR 2 कैसे फाइल करेंगे, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, क्या क्या डिडक्शंस अलाउ है, बहुत सारे वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे प्रोवाइड किए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आई होप आपको वो वीडियोस पसंद आएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सके, अपनी कैलकुलेशन खुद कर सके, अपनी ITR खुद भर सके, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए।